लाजर को जिंदा किया जाता है। यूहन्ना 11 बाब 38 से 57 आयत। यीशु फिर अपने दिल में नहायत रंजीदा होकर कब्र पर आया। वो एक गार था और उस पर पत्थर धरा था। यीशु ने कहा, पत्थर को हटाओ। मरे हुए शख्स की बहन मार्था ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, उसमें से तो अब बदबू आती है, क्योंकि उसे 4 दिन हो गए। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे कहा ना था कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी। बस उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली, और मुझे तो मालूम था कि तू हमेशा मेरी सुनता है, मगर इन लोगों के बाइस जो आसपास खड़े हैं मैंने ये कहा ताकि वो ईमान लाएं कि तू ही ने मुझे भेजा है। और ये कहकर उसने बुलंद आवाज से पुकारा कि ऐ लाजर, निकल आ। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोलकर जाने दो। यीशु के खिलाफ साजिश। बस बहुत यहूदी जो मरियम के पास आए थे और जिन्होंने यीशु का ये काम देखा उस पर ईमान लाए, मगर उनमें से बाज ने फरीसियों के पास जाकर उन्हें यीशु के कामों की खबर दी। बस सरदार काहिनों और फरीसियों ने सदर अदालत के लोगों को जमा करके कहा, हम करते क्या हैं? ये आदमी तो बहुत मौजज़े दिखाता है। अगर हम उसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर ईमान ले आएंगे और रोमी आकर हमारी जगह और कौम दोनों पर कब्जा कर लेंगे। और उनमें से काइफा नाम एक शख्स ने, जो उस साल सरदार काहिन था, उससे कहा, तुम कुछ नहीं जानते और ना सोचते हो कि तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि एक आदमी उम्मत के वास्ते मरे, ना कि सारी कौम हलाक हो। मगर उसने ये अपनी तरफ से नहीं कहा, बल्कि उस साल सरदार काहिन होकर नबूवत की कि यीशु उस कौम के वास्ते मरेगा, और ना सिर्फ उस कौम के वास्ते बल्कि इस वास्ते भी कि खुदा के पुरगंदा फर्जंदों को जमा करके एक कर दे। बस वो उसी रोज से उसे कत्ल करने का मशवरा करने लगे। बस उस वक्त से यीशु यहूदियों में अलानिया नहीं फिरा, बल्कि वहां से जंगल के नजदीक के इलाके में इफ्राइम नाम एक शहर को चला गया और अपने शागिर्दों के साथ वहीं रहने लगा। और यहूदियों की ईद फसा नजदीक थी और बहुत लोग फसा से पहले देहात से यरूशलेम को गए ताकि अपने आप को पाक करें। बस वो यीशु को ढूंढने और हैकल में खड़े होकर आपस में कहने लगे कि तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या वो ईद में नहीं आएगा? और सरदार काहिनों और फरीसियों ने हुक्म दे रखा था कि अगर किसी को मालूम हो कि वो कहाँ है तो इतला दे ताकि उसे पकड़ ले। कलाम पाक के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।